नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हम अपने ओवरऑल बॉडी के साथ अपने पेट के फैट को खड़े खड़े किन अभ्यासों के द्वारा कम कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम 1 महीने, 2 महीने, 1 वीक, 2 वीक या 3 महीने करके ना हम अपने ना फैट को कम कर सकते हैं, ना वेट को कम कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारिए। आप सही तरीके से खाइए, सही तरीके से सोइए और सही तरीके से उठिए भी, क्योंकि जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारते हैं ना, आप 1 घंटे नहीं 3 घंटे भी अगर वर्कआउट कर लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से मैं मानती हूँ कि आपके हेल्थ में या आपके जो बॉडी हो सकता है थोड़ा कम हो भी जाए, बट वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप एक रूटीन से, एक अनुशासित तरीके से अगर कोई भी काम करते हैं ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप बिना कोई अच्छे तरीके के अगर कोई भी चीज़ को आप अपनाते हैं, सिर्फ वर्कआउट करते हैं या सिर्फ योग करते हैं, तो वो आपके लिए दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम फिट एंड फाइन रहें, हमारे पेटों में, हमारे साइड में मोटी मोटी चर्बियाँ ना लटके, मोटे फैट ना दिखे, तो इसके लिए आपको एक अनुशासित जीवन जीना ही होगा। आप ऐसे योगाभ्यासों को अपनाइए जो आपको परेशान ना करे। आप ऐसे डाइट को अपनाइए जो आपको बहुत ज़्यादा भूख ना फील कराए, कमज़ोर ना बनाए। मतलब मैं अगर इस तरह से कहूँ कि आपको पोषित करने वाले ऐसे पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ को अपनाइए जो आपको हेल्दी रखे, एनर्जेटिक रखे। जैसे स्प्राउट्स हो गए, मोटे अनाज हो गए, सब्जियां हो गए, फल हो गए, मूंग के दाल हो गए। इन सारी चीज़ों को डाइट में एक रूटीनबद्ध तरीके से शामिल करिए। ऐसा नहीं कि रोटी शाम में खा लिए, दोपहर में फ्रूट खा लिए, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो डाइट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आज 5 अभ्यासों को आप लोगों के सामने रखूंगी, सिर्फ 5 अभ्यास जो खड़े होकर हैं। 5 अभ्यासों को अगर आप रेगुलर करते हैं, थोड़ा जॉगिंग करने के बाद ही इसको स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि आपके पेट के फैट कम होंगे, आपके पीठ के फैट कम होंगे, आपके कमर के फैट कम होंगे, आपकी थाइस की मांसपेशियां अच्छी होंगी। इस तरह से उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आसनों के साथ साथ मैं उसके फायदे भी गिनाऊंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन को ये एक नई दिशा और दशा दे सकती है। बहुत कम जगह में, बहुत कम समय में इन आसनों के अभ्यास से आप बहुत सारे फायदे अपने आप में आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। देखिए, ये स्वाभाविक है कि कोई भी आसनों को शुरू करने से पहले आप जॉगिंग, जंपिंग जैक, थोड़ा ये सब करें। अगर आपको स्कीपिंग पसंद है, रस्सी कूदना, तो वो भी करें। तो इस तरह से आपको, जैसे आप थोड़ा मैट पे इस तरह से चहलकदमी करें, थोड़ा जंपिंग जैक जरूर करें, ठीक है, कि ओवरऑल बॉडी के लिए ये अच्छी चीज होती है। इस थोड़ा रस्सी भी कूदने की कोशिश करें। इस तरह से मैंने 2-4 करके दिखाए। आप स्टार्ट इसको 10 से करिए, फिर 10 के 3 सेट से करिए, फिर आप इसको 50 के 3 सेट कर सकते हैं। मुझसे पूछेंगे आप कितना करते हैं, तो मैं बताऊंगी मैं लगभग 500 करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इतना जॉगिंग, थोड़ा जंपिंग जैक अगर हो जाए, इसके बाद हमें थोड़ा पैरों में गैप देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोण आसना, ठीक है। त्रिकोण आसना किस तरह से करना है, देखिए, राइट तरफ पहले आते हैं, राइट वाले हैंड को यहाँ रखा, धीरे धीरे इसको स्लाइड करते हुए यहाँ लंबी सांस सेंटर पे भर लेनी है, नीचे जाते हुए सांस को छोड़ देना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से।
शुरुआत में आप थोड़ा होल्ड करते हुए करें, फिर सांस भरते हुए आएंगे, दूसरी तरफ सांस को छोड़ेंगे। शुरुआत में आप इसको थोड़ा होल्ड करके करें, इससे आपकी बॉडी के का लचीलापन बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस भर लेंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसको कितना करना है, शुरुआत में आप 10 के 3 सेट करें, उसके बाद जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे 20 के 3 सेट में करें। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम इसके फायदे भी आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले ये आपके साइड के फैट को पूरा कम करती है, पेट के फैट को कम करती है। इसका जो लेटरल मोशन होता है ना, जैसे इनहेल एक्सेल, ये ना आपके कमर के एक्स्ट्रा फैट को जलाने का काम करता है। साथ में ना आपके थाइज में ना मांसपेशियों को सही करता है, वह मांसपेशियों को गेन करने में आपकी मदद करता है। डाइजेशन की इशू है तो उसको भी सही करता है। अब दूसरे आसनों की तरफ चलते हैं। त्रियक ताड़ासन, दोनों पैरों में गैप लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लॉक करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और धीरे धीरे देखिए बेंड होंगे, सांस छोड़ देंगे। आप जहां तक जा सकते हैं जाए, धीरे धीरे इस तरह से। ठीक है, सांस छोड़ दिया, फिर सांस भरेंगे, फिर दूसरी तरफ आके सांस को छोड़ेंगे, इस तरह से, इस तरह से। देखिए, आप अगर इतना जा सकते हैं तो 1, इनहेल एक्सेल 2, और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं, ये आपके पेट के फैट को कम करेगा। आज मैं पेट के लिए ही बता रही हूँ। पेट में आप पूरे फैट को कम कर लेते हैं और पेट में फैट चढ़ा हुआ रहता है, तो कुछ हमें अपने ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने कैलोरी को थोड़ा काउंट करके खाएं। हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं इस पर भी हमें फोकस करना है। सबसे पहला जो त्रियक ताड़ासना का फायदा है ना, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है, डाइजेशन को सही करता है और पेट के फैट को कम करता है। तीसरे आसनों की तरफ हम चलते हैं। तीसरे आसनों में हम पाद हस्तासना करेंगे। देखिए किस तरह से, दोनों इस तरह से दोनों पैर को पास लेके खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस ऊपर भरेंगे और नीचे आते हुए इस तरह से, देखिए इस तरह से छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इस तरह से। इसे आप 10-10 सेकेंड होल्ड करते हुए 10 करें और धीरे धीरे आप इसे 10 के 3 सेट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पीठ को, आपकी रीढ़ की हड्डी को अच्छा बनाती है, ये आपके पेट के फैट को कम करती है, आपके डाइजेशन की जितनी खराबी है ना, इशू है ना, वो कम करती है। साथ में पेट के अंदरूनी हिस्से को भी सही करती है। और इस आसन में ना पेट के फैट ज़्यादा लूज होने का ये कारण है कि जब आप अंदर नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपकी जो आंतें हैं ना, वो अंदर संकुचित होती है और पेट के फैट को कम करने में मदद मिलती है पाद हस्तासना में। ये हो गए आपके 3 आसन। अब चलते हैं हम चौथे आसनों की तरफ। चौथा जो आसन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसको जरूर देखें आप। तो दोनों पैरों को पाद प्रसादित हमारा आसन है, ये दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे हम। ठीक है, और देखिए वैसे तो हम इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। दोनों पैरों को फैला लिया, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे हम कमर से झुकेंगे, इस तरह से, इस तरह से झुकते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और धीरे धीरे हाथों को सीधा करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी पकड़ के इस तरह से नीचे झुक सकते हैं, इस तरह से। आप ध्यान रखना है हमारे घुटने सीधे रहे, घुटने ना टेढ़े हों। ठीक है, आप कोशिश करें हाथों को सीधा रखने का, इस तरह से। इस तरह लटकना भी है, थोड़ा इसको रख के इस दोनों हाथों को और पैरों को सीधा इस तरह से। इस तरह से होल्ड करें। कितनी बार करें, अब देखिए यहाँ से वापस आए, फिर नीचे जाए, फिर वापस आए, फिर नीचे जाए। इसे भी 10 के 3 सेट में आप जरूर करें। इसके फायदे अगर आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं मैं इसे रोज करूंगी या रोज करूंगा। तो चलिए मैं इसके फायदे गिनाती हूँ। सबसे पहला काम तो ये आपके पेट के फैट को कम करता है
आपके पीठ के फैट को कम करता है और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेक्टस एब्डोमिनस को जोड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेक्टस एब्डोमिनस होता क्या है। रेक्टस एब्डोमिनस वो जोड़ी मांसपेशी है जो हमारे पेट के बीच दोनों ओर पसलियों से लेकर श्रोणि तक फैली हुई है। ठीक है, श्रोणि तक जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेक्टस एब्डोमिनस का काम क्या है। तो रेक्टस एब्डोमिनस हमारे इंटरनल पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को जगह पर रखने में, सबसे बड़ी बात, उसको जगह पर रखने में हमारी मदद करती है। और साथ ही जब हमारा शरीर हिलता है, डुलता है, वर्क करता है तो भी उसे सुरक्षित और सही रखने में हमारी मदद करती है, स्थिर रखने में हमारी मदद करती है। हम कोई काम करते हैं, पूरा शरीर तो हमारा नहीं हिलता, हाथों से काम करते हैं, हाथ हिलता है, तो रेक्टस एब्डोमिनस ही है जो हमारे शरीर को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जान लिया आपने इन 4 आसनों को और इसके साथ ही इसके क्या क्या फायदे हैं उसको। तो सबसे महत्वपूर्ण आसना हमारा है, आसना सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन लास्ट का जो आसना है इसको पूरा ध्यान से और थोड़ा प्रॉपरली करें। इसके अलावा एक और मैं बता देती हूँ जो आपके पेट के फैट को तो कम करेगा ही, थाई और हिप को भी अच्छा बनाएगा। तो चलिए इस तरह से दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। तो पहले राइट से लेंगे फिर लेफ्ट से, ठीक है। तो राइट से करते हैं, इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5। फिर से देखिए, सांस भर लेंगे, सांस यहाँ छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से करके आप इन 5 आसनों को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। आपने देखा ना ये आसनास कितने महत्वपूर्ण है। दिखने में आसान सी दिखने वाली ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी के लिए, हमारे फैट को कम करने के लिए, हमारे पेट के फैट को कम करने के लिए, और इंटरनल पार्ट्स जिसके बारे में शायद हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि इन आसनों से हमें कितना फायदा मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।